मेरा नाम तुलसी साहू। क्या दिक्कत है? बस ये नाली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। 1.5 साल से पानी के लिए बहुत परेशान है इस गांव में। और ठेकेदारी में 2-3 ठेकेदार बदल गए हैं, काम पूरा करके नहीं दिया। और अभी तक के ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए लेबर उनके, और भाग गए यहाँ से काम छोड़ के। किसी को बोला नहीं? आपने शिकायत नहीं की अधिकारी को, सरपंच को? भी की और आवेदन भी लगाया, सरपंच को भी बताया, सबको बताया, उनके तक के बात भी पहुँचा दी, पर अभी तक के किसी ने कुछ आके काम किया नहीं। मेरा नाम देवकी साहू है। ये पूरा रोड खोद के रख दिया है, सब गंदगी फैला के रख दी है, और पानी की भी समस्या है। ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। मैं जयमाला बोड़खे, ग्राम पंचायत पारड़ सिंगा सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद पंचायत मुल्ताई। मुझे मैडम जी, हम लोग पारसिंगा गए थे, वहाँ जल जीवन मिशन के काम को लेकर ग्रामीण बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है। कोई सड़क पे गिर रहा है। आपके गांव की 90% सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियों में स्वच्छता। मेरा नाम सुनीता देशमुख है, मैं ग्राम पारसिंगा की हूँ। हमको पानी की बहुत आफत है। हमको 1 किलोमीटर से दूर की पीने का पानी का लाना पड़ता। ये जो नल जल योजना है, हरे हरे नल लगे हुए कहीं कहीं, इनमें पानी नहीं आता है क्या? नहीं, पानी भी नहीं आता, और आता भी है तो 1-2 महीने बाद आता है। 1-1 महीने बाद? हाँ। तो आप लोग सिर पे ही पानी लाते हैं। कितना समय लगता होगा आपको रोज? रोज एक खेप लाने के लिए आधा घंटा लगता है, तो हम घर के काम कब करेंगे? धन्यवाद। ग्राम पारसिंगा की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्राम पारसिंगा की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे गांव को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। पानी के लिए हमको मत तरसाओ, मत तरसाओ। हमारी टूटी रोडें शीघ्रता से बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। मेरा नाम सुखदेव साहू, पारड़ सिंगा, मूल निवासी यहाँ रहवासी हूँ। और ये गांव की जो पेयजल नल योजना है, इसका ये 100 पीस टांग के रखा है, और ये खनन किया है जो पाइपलाइन के लिए, तो इसकी दुरुस्त नहीं किया है। इसमें आवाजाही का जो साधन होता है वो सब गिरना, मोटरसाइकिल, बाल बच्चे की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो इसको 1.5 साल करीबन हो गया सर। 1.5 साल से आप इंतजार कर रहे हैं कि इस नल में आए पानी आए, और ये रोड जो खोदी है ये सुधरे, तो लेकिन नहीं हो पाया सर। धन्यवाद। लापरवाही पीएचई के अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही, हमारे सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है, पार्टी उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं। अच्छा। मैं जयमाला बोड़खे, ग्राम पंचायत पारड़ सिंगा सरपंच संघ अध्यक्ष, जनपद पंचायत मुल्ताई। मुझे मैडम जी, हम लोग पारसिंगा गए थे, वहाँ जल जीवन मिशन के काम को लेकर ग्रामीण बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है। कोई सड़क पे गिर रहा है। आपके गांव की 90% सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियों में स्वच्छता तो है पर नालियों में पानी रुक रहा है। तो इसके बारे में आप पूरा विस्तार से बताइए क्या है और आप इसके लिए क्या कर रही हैं? 1.5 साल हो गए हम तो लगे हैं बार बार अधिकारियों को आवेदन देना, और इसके बारे में पूरी नल जल योजना की हमने डिटेल मांगी थी उनसे। मैंने तो इसके पहले भी उनको, जब ई साहब आए थे यहाँ जनपद में भी मीटिंग के लिए, तब उनको उस समय भी मैंने अवगत कराई थी ये बात, और वो उस समय भी बोल के गए थे, आश्वस्त करके गए थे कि हाँ ये हो जाएगा करके, ये काम हो जाएगा। और इनको भी बार बार यहाँ पीएचई के अधिकारियों को भी बार बार लेटर दे के अवगत कराया कि हमारे यहाँ ये स्थिति है, लोगों को इतनी समस्या है। बारिश में तो ऐसी समस्या आ गई थी कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा था, नाली की वजह से। नालियां खुदी पड़ी है और लोग गिर पड़ रहे हैं। और लोग तो यहाँ तक कि उनको तो नहीं समझता ना, ये चीज थोड़ी पता है उनको कि ये काम ग्राम पंचायत कर रही, कि ये काम पीएचई के अधिकारी कर रहे। उनको तो सिर्फ इससे मतलब है कि सरपंच, क्योंकि गांव में कोई भी काम होगा तो सब लोग सरपंच को ही दोष देंगे अगर कोई काम अच्छा नहीं होता है तो, और उनको इस बात की नहीं जानकारी है। पर अब लोग ये चाह रहे कि अगर इसमें जल्द से जल्द वो नहीं हुआ, इस समस्या का समाधान नहीं किया गया पीएचई के द्वारा, तो अब गांव के लोग इस बात के लिए आंदोलन पे भी उतारू है। तो हम बहुत समझाइश दे रहे हैं कि ऐसा मत करो करके, लेकिन अब गांव की जनता है, अब 18 महीने से पानी के लिए परेशान है, तो वो लोग तो बिल्कुल उसी में है कि जल्द से जल्द इस काम को करवाओ, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। तो हम तो हमारी सरकार रहने के कारण, बीजेपी की सरकार रहने के कारण
हम चाह रहे कि हमारी सरकार का, पार्टी का नाम खराब ना हो, इसलिए हम उनको बहुत दिन से रोके हुए, 6 महीने तो लगभग हो गए कि हम उनको रोक रहे कि ऐसे आंदोलन पे बात मत आने दो। ये काम सूचना फलक यानी कहीं बोर्ड नहीं है, कौन एजेंसी इसको बना रही है, कितना इसमें सरकार का पैसा लगा है, क्या योजना का नाम है, इसके बारे में आपने किसी से बात की है कि आपको पता है? जी, मैंने पीएचई को इसके लिए आवेदन दिया था कि आप हमको अवगत कराए कि हमारे ग्राम पंचायत की योजना कितने की है, लागत कितनी है, ये और ये किस समय अवधि में पूर्ण हो जाएगा ये कार्य। लेकिन पीएचई से हमको इसके लिए कोई भी मतलब जवाब वापस नहीं दिया गया। जबकि इसके तो बोर्ड लगते हैं, पूरी पारदर्शी होती है, आपके यहाँ बोर्ड भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल बोर्ड भी नहीं लगा है और हमको तक नहीं बताया है। हम तो एक लगभग अनुमानित बोलते हैं कि 98 लाख बताते हैं, अब उसमें हमको ये नहीं पता है कि कितने की योजना है और कितने दिन में इसको पूरा करना है। और ये पूरी लापरवाही पीएचई के अधिकारियों की और ठेकेदार की लापरवाही, हमारे सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है, पार्टी उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, अभी आपने इसके संबंध में जब इतना आपने देखा तो किसी जनप्रतिनिधियों से पत्राचार या कोई शिकायत कुछ की है क्या? जी हाँ, हम कल ही सांसद जी को लेटर भी दे के आए हैं, क्योंकि गांव वालों की बातों से ही हमको लगा कि इस बार अगर अपन ने कुछ वो नहीं किया तो कल सांसद जी को लेटर दिया और पीएचई को भी दे के आए हैं कल लेटर। और हमने और अब अपने विधायक जी देशमुख जी के लिए भी और एसडीएम मैडम दोनों को आज लेटर देने। ये आपने बनाया है? जी जी हाँ, लेटर बनाए हैं और अब हम ये उनको देने जा रहे हैं। तो घोर लापरवाही मानते हैं आप विभाग की? जी हाँ, घोर लापरवाही है ये। ठीक हम है। तो चाह रहे इसमें जल्द से जल्द हमको इस समस्या का समाधान मिले, नहीं तो फिर हम भी रोक नहीं पाएंगे ग्रामीणों को। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम उत्तम बोड़खे है, मैं ग्राम पंचायत में उप सरपंच के पद पे हूँ और स्वच्छ भारत मिशन के जिला संयोजक का मेरे पास पार्टी का दायित्व है और मंडल में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर भी अभी वर्तमान में हूँ। ये जो आपकी समस्या है गांव की, हम लोग अभी मैं गया था वहाँ का मैदानी सर्वे किया, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और इतनी लापरवाही क्यों? वाराणसी की मूल समस्या, सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पानी है। शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा, लोग तरस रहे हैं पानी के लिए। लोगों से हमने बात की, लोग आंदोलन को आतुर हैं। बिल्कुल आंदोलन के लिए आतुर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दिन भी लोग उस यात्रा का बहिष्कार करने वाले थे, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हम उस गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते, हम भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते हमारे रहते हुए ऐसा कोई आंदोलन न हो जिससे पार्टी को और हम लोगों की छवि उसमें खराब होगी। उस दिन भी वो बहिष्कार करना चाह रहे थे विकसित भारत अभियान यात्रा का। और ग्रामीण इतने परेशान क्यों? क्या है, इस पे विशेष करके अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और जो काम ठेकेदार ने जो करवाया वो बिल्कुल उन लोगों को काम आता ही नहीं था। पूरी लापरवाही से हमने बार बार सभी तरीके से गांव वालों ने और हमने भी उनको ठेकेदार को सहयोग किया, अधिकारियों को बार बार अवगत कराया, लिखित अवगत कराया, ना हमें योजना की जानकारी दी और ना ही इनने काम जिस समय हो रहा था 2 लड़के आए और काम करके चले गए। दिन भर पूरा एक दिन काम करते, 8 दिन नहीं आते, एक दिन काम करते, 2-2 महीने लापता रहते और गांव वाले पानी के लिए बहुत ज्यादा तरस रहे। पूरे गर्मी में कहीं कहीं कुओं से पानी लाया उनने और बहुत शुद्ध पानी लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा। और गांव में ठेकेदार को जब समझाई देने के बाद भी उसने नाली अपने तरीके से खोदी और उस नाली में सारा गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे गांव में गंदगी भी फैल रही है। हमने देखा कि आपके जो पाइप है ऊपर ही डले हुए हैं, जो सामग्री की ईंट की गुणवत्ता देखी, वॉल ऊपर पड़े हैं, वॉल लीक है, तो इसमें क्या पीएचई के अधिकारियों से अभी कभी आपने बात नहीं की क्या? मैंने कई बार उनको अवगत कराया, लिखित भी अवगत करा, मौखिक रूप से मैं प्रतिदिन या कभी जब भी मौका मिला तब बात करता हूँ, फोन पे उनसे बात करता हूँ, क्योंकि तो ये घोर लापरवाही अधिकारियों की आप मानते हैं? ठेकेदार और अधिकारियों की इसमें घोर लापरवाही है। हमेशा इस योजना को उन्होंने अनदेखा किया है। धन्यवाद।